कि हम इंडिविजुअल्स पर इतना फोकस क्यों करते हैं, कि क्यों इंडियन क्रिकेट इतना कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग हो गया है। हरभजन सिंह कहते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप का क्रेडिट सिर्फ धोनी को दिया जाना गलत है। हमें ना आध्यात्मिकता का कोई आइडिया है और ना ही क्रिकेट या पॉलिटिक्स का। जब जब धर्म की हानि होती है तो ईश्वर हमें बचाने के लिए आते हैं। 10 वर्षों से हमने एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है, इसीलिए हे धोनी वापस आ जाओ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो सच है कि क्रिकेट इंडिया में एक रिलीजन के जैसा है। यहाँ पर लोग क्रिकेटर्स की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान बोलते हैं और उनके घरों पर शीशे भी फेंकते हैं। हाल ही में होने वाले आईपीएल 2023 और टेस्ट वर्ल्ड कप के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी हो जाता है कि क्यों इंडियन क्रिकेट इतना कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग हो गया है, और क्या किसी इंडिविजुअल की फ्लैटरी करते करते उसकी तुलना भगवान से कर देना सही है। क्या कारण है कि हम क्रिकेट को एज ए गेम भूल कर धोनी और कोहली की पूजा करने लग जाते हैं। क्या कारण है कि पॉलिटिक्स की तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर करके हम मोदी और जयललिता की पूजा करने लग जाते हैं। और हमारा ऐसा करना क्या ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसके कारण ईश्वर को अपना निराकार स्वरूप छोड़कर साकार अवतार लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तमाम चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। शुभमन गिल को सेंचुरी बनाने के कारण अब्यूज़ किया जाता है क्योंकि विराट कोहली की आरसीबी प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाती है। हरभजन सिंह कहते हैं कि 2011 के वर्ल्ड कप का क्रेडिट सिर्फ धोनी को दिया जाना गलत है। गौतम गंभीर ब्रॉडकास्टर्स को कुछ प्लेयर्स की पीआर एजेंसीज बता देते हैं। ऐसी सारी कंट्रोवर्सीज़ को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम इंडिविजुअल्स पर इतना फोकस क्यों करते हैं, क्यों हम ओवरऑल क्रिकेटिंग स्पिरिट को भूलकर कुछ प्लेयर्स के फैन बॉयज़ बन जाते हैं। अब ऐसा होने का साइंटिफिक रीज़न है हमारा एम्बॉडीड कॉग्निशन। अब एम्बॉडीड कॉग्निशन को समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बोलते हैं जिनका कोई रूप रंग नहीं होता है, जिन्हें हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इमोशंस, एथिक्स, ह्यूमर, लव, सक्सेस, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल हैं। अब हमारा ब्रेन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को प्रोसेस करने में ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है और हमारे जीवन में आने वाली सभी चीज़ें इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर बनती हैं, फिर चाहे वो क्रिकेट हो या पॉलिटिक्स या म्यूज़िक या और कुछ। तो ह्यूमन ब्रेन हमेशा कोशिश करता है एक शॉर्टकट खोजने की, और वो शॉर्टकट ही होता है एम्बॉडीड कॉग्निशन। यानी हमारा दिमाग चाहता है कि ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग ना समझकर एक इंसान चुन लें जिसमें ये सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हमें दिख जाएं, और फिर हम उसी को सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर सिर्फ उसे ही फॉलो करें, क्योंकि ऐसा करने में दिमाग को काफ़ी कम एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। अब यही कारण है कि हम कुछ प्लेयर्स का या कुछ पॉलिटिशियंस का एक इमेज बना लेते हैं कि यही पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, यही हैं जो गुड पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा यही इम्बॉडीड कॉग्निशन है जो दिमाग को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। स्क्रीन पर आ रही आप इन दो इमेजेस को देखिए। इसमें से जो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है उसे समझने के लिए दिमाग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जिसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। और जो नॉर्मल पेंटिंग है वहाँ उसे ब्यूटी और सिमिट्री जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सहजता से दिख जाएंगे और वहाँ उसे कम एनर्जी यूज़ करनी होगी।
अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आते हैं वहाँ भी हमें ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ईश्वरीय गुणों को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ की बात कही जाती है उसमें से मेन 3 क्वालिटीज़ हैं सत्य, चित्त और आनंद। किंतु इन कॉन्सेप्ट को समझने में भी ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन चाहता है कि हमें एक इंसान मिल जाए जिनमें हम सारी क्वालिटीज़ को देख पाएँ। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ज्ञान योगी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप एक साकार रूप धारण करें जिसकी भक्ति की जा सके। और लीला स्वरूप भगवान एक साकार रूप धारण करते हैं और ऐसा करके भगवान ईश्वरीय गुणों का मानवीकरण कर रहे होते हैं। किंतु सिर्फ ईश्वर की लीला ही पर्याप्त नहीं है, हम मानवों की भी लीला होती है और हम मानवीय गुणों का ईश्वरीकरण कर देते हैं। जब भी हम किसी क्रिकेटर या पॉलिटिशियंस की तुलना ईश्वर से कर रहे होते हैं तो हम मानवीय गुणों का ईश्वरीकरण कर रहे होते हैं। और अवतार ईश्वरीय गुणों का मानवीकरण है, जो कि दोनों विपरीत बातें हैं। अब ईश्वरीय लीला और ईश्वरीय गुणों की भक्ति करने वाले भक्तों की बड़ी महिमा है। जैसे भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद की तुलना स्वयं भगवान ही से की जाती है। किंतु मानवीय लीला और मानवीय गुणों की भक्ति करने वाले इंसानों से हमें बच कर रहना चाहिए। इन्हें ही टिपिकल तौर पर भक्त कहा जाता है, जो अपने फेवरेट क्रिकेटर या फेवरेट पॉलिटिशियन के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। तो हमें ऐसे भक्त बनने से बचना है और ईश्वरीय गुणों की भक्ति करनी है। निष्कर्ष यह है कि जब हम क्रिकेट की बात करें तो कोशिश करें कि क्रिकेट से रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करें। जब हम पॉलिटिक्स की बात करें, जब हम पॉलिटिक्स पर कुछ विचार बनाना चाहें तो कोशिश करें कि पॉलिटिक्स के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझें और फिर एक विचार बनाएं। ऐसा करने से ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन तब आप सत्य के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। और विशेषकर जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वरीय गुण मानवीय गुणों का संशोधित रूप नहीं है। राम एक महापुरुष नहीं, वे पूर्ण ब्रह्म हैं। जब सभी मानवीय गुण अहंकार में और अहंकार महत्त्व में लीन हो जाता है तब हम राम के तत्व को प्राप्त करते हैं। तो मौलिक रूप से हम उनकी तुलना किसी भी मानव से करके ये बता रहे होते हैं कि हमें ना आध्यात्मिकता का कोई आइडिया है और ना ही क्रिकेट या पॉलिटिक्स का। क्रिकेट और फुटबॉल के कोई भगवान नहीं होते हैं और हमें इन शब्दों का प्रयोग करने के समय सावधान रहना चाहिए। साथ ही अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में असहज महसूस नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।